रुड़की की सभी सीमाओं पर आज किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों ने सरकार के द्वारा नए कानून लागू करने के विरोध में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन जैसी कार्यक्रम शुरू कर दिए। किसानों ने इस विरोध में पुलिस प्रशासन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट से लेकर हर आला अधिकारी जगह जगह लोकेशन पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत सहित अनेक किसानों के संगठनों द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और अन्य प्रकार के प्रदर्शन में किसान लगातार जुटे हुए हैं। आज मंगलौर गुड़ मंडी रुड़की मार्ग, मंगलौर मार्ग, रामपुर चुंगी पर रुड़की देहरादून मार्ग सहित अनेक मार्गों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामपुर चुंगी पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। वहीं मौजूद रहे एडवोकेट फरमान त्यागी प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल ने बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है वह कानून सरकार वापस ले सभी किसानों का आंदोलन खत्म होगा, अन्यथा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं मौजूद रहे भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष इमरान अहमद का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किसान विरोधी गतिविधियों को देखते हुए और जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किसान विरोधी कानून पारित किए हैं उसके संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत उत्तराखंड विधिक सेल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने यहाँ रुड़की रामपुर चुंगी पर सरकार का पुतला दहन किया है। और केवल ये सांकेतिक आज चक्का जाम की एक हमारी तरफ से शुरुआत है। अगर सरकार, भाजपा सरकार ये किसान विरोधी कानून, काला कानून वापस नहीं लेती तो आगे लगातार धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार का विरोध किया जाएगा। इसी के संबंध में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश में हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन अम्बावत जगह जगह पुतला दहन कर रही है और सरकार के द्वारा पारित किसानी विरोधी कानून उसका विरोध कर रही है और हम आगे भी ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। किसान, दरअसल हम ये चाहते हैं कि सरकार किसी भी किसान की फसल का मूल्य निर्धारित करने के बाद जो चाहे बनाए। भाई अब गन्ने का रेट है 327-317 रुपये सरकार द्वारा निर्धारित है, तो कम से कम हम लोगों को ये कन्फर्म है कि हमारा गन्ना 327 रुपये बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। चरखी वाले हैं, अब कि सबको आज़ाद कर दो, आप MSP हटा दो, तो उसके बाद क्या होगा? व्यापारियों की मर्जी है, वो 300 रुपये खरीदे, 200 रुपये खरीदे, तो उसमें केवल और केवल नुकसान किसानों का होगा और व्यापारियों को फ़ायदा होगा। ये भाजपा सरकार जब से आई है, जब से केवल व्यापारियों को भरने का और उनको किसानों को लूटने का काम कर रही है। इसी के विरोध में आज हमने ये चक्का जाम किया है। देखिए, हमारा ये आज देशव्यापी आंदोलन है। ये जो अभी सरकार ने काला कानून पास किया, 3 अध्यादेश पास किए, ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है और लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने 21 सितंबर को भी जगह जगह जिला मुख्यालय प्रदर्शन करके ज्ञापन भिजवाए गए थे, लेकिन अभी ये इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। हमारा कहना यह है कि अगर इसमें संशोधन किया जाए कि ये लिख कर दिया जाए किसानों को कि MSP रेट पर ही किसानों की फसल की खरीद होगी, ये हमें लिख कर दो, लेकिन ये लिख कर नहीं दे रहे। तो आज ये हमारा 25 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा या सरकार लिख कर नहीं देगी कि हम MSP रेट से कम खरीद नहीं कराओगे, तो इसी तरीके से इस काले कानून के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसी भी कीमत पर किसान इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब आने वाले चुनाव में भी भारतीय किसान यूनियन सरकारों को देगी। किसान यूनियन का किसान कहीं पर भी, हाँ, तो अगर ये मंडी खत्म नहीं होगी, किसान अपनी फसल बेच सके, लेकिन उसका एक MSP रेट तय करने में क्या दिक्कत आ रही ना? एक MSP रेट तय हो जाके इस फसल का ये रेट हो, इस रेट से कम अगर कोई लेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी, वो जेल जाएगा। तो क्यों नहीं लिख कर दे रहे हैं? लिख कर दे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टैंड? हमारा इसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हो टिकैत साहब, चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही और जैसा ही हम टिकैत साहब का आदेश होता रहेगा जिस तरीके से, उसी तरीके से हम यहाँ धरने प्रदर्शन करते
करते काल रहे। की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा देखने को नहीं मिला। कोरोना काल में तो किसान तो सब मरी गया भाई, कोरोना तो भी मरेगा, सरकार भी मार रही। किसानों को बर्बाद करने का, किसानों को खत्म करने का, किसानों को मारने का सरकार ने पूरा ठेका ले लिया। हम क्या अगर मजबूरी, जब इतना विरोध हो रहा है, जिस संसद के अंदर कानून पास हुआ वहाँ इतना विरोध हुआ हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पास कर दिया हो। बंद कमरे में बैठा कोरोना का बहाना ले कुछ कानून पास कर दे। ये तानाशाही बिल्कुल चलने के लिए इनका इलाज करा जाएगा सबका, और किसान यूनियन इलाज करने में सक्षम हो। आई ये पिछले दिनों संसद में कृषि उपज एवं कल्याण के संबंध में 2 बिल पारित हुए, बल्कि तीसरा उन्होंने संडे को इतवार वाले दिन पारित किया। वो धारा 3/7 की उपधारा 4 ग और ढ के संबंध में। उसमें 3/7 में कृषि उपज और खाद्यान्न के भंडारण का जो सीमा तय थी उसको शिथिल कर दिया, और उसमें जो पहले दंड का प्रावधान था, पनिशमेंट का प्रावधान था, सज़ा का प्रावधान था, उसे ख़त्म कर दिया। तीसरा इसमें इन्होंने किया कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी, यानी पूंजीपति किसानों की ज़मीन को ठेके पर लेके खेती करेंगे और उन्हें उसे काश्तकार माना जाएगा। उन पर उसकी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। उससे होगा क्या कि काले धन को वो किसानों के गर्दन काट के सफ़ेद करेंगे, क्योंकि टैक्स नहीं है कृषि ये है। उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और हमने किसान यूनियन के धरने का पुरजोर समर्थन किया। और ये एक बात ये निश्चित है कि ये जो कानून केंद्र की भाजपा सरकार लाई, ये संघ का एजेंडा है, ये किसान का एजेंडा कभी ना था, ना है, ना होगा। जिस प्रकार की पूंजीपतियों के दबाव में मंशा है और ये किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये क्या नाम किसान के हित में कोई ये बिल नहीं है। ये इसलिए है कि किसान वर्ग ही ख़त्म हो जाए। इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस में कृषि से शहरीकरण की जो विस्तृत सरकार की योजना है, उसमें 2022 में 63% से किसान और खेती से जुड़े हुए लोगों को 38% पर लाना इनका लक्ष्य है, और वो इस बिल के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। जब 25% लोग गांव से शहर में चला जाएगा खेती छोड़ के, तो शहर में सस्ता मजदूर होगा और वो शहरी व्यापारियों का गुलाम होकर रह जाएगा। इस पर अभी किसान यूनियन और हमारी कांग्रेस पार्टी इस पर अभी मंथन कर रही है, और हम ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, संसद से सड़क तक। भैया, ये जो काला कानून सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने जो पास किया है, भूमि विधेयक बिल, इसके विरोध में जो है आज हिंदुस्तान का, पश्चिमी हिंदुस्तान का, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका हिमाचल हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी, सब जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है इस सरकार की निकम्मी नीतियों के कारण। और ये आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में लिए हुए जो कानून बना रहे हैं, उनके विरोध में जो है आज हमने सबने धरना प्रदर्शन किया है। हम किसान हैं और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, फसल पैदा करना भी जानता है, काटना भी जानता है और बेचना भी जानता है। ये सरकार को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये भूमि अध्यादेश या तो वापस लेना होगा, वरना इसमें संशोधन करना होगा। ये एमसीपी मूल्य के लिए बीच में से जो मंडियां हैं, समितियां हैं, फूड कॉर्पोरेशन है, इनको सबको नज़रअंदाज करके सीधा उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के दबाव में है। अंबानी अडानी जैसे जो है कल हमारी ज़मीन के मालिक होंगे और हमें मजबूर बस उनको फसल होने पौने रेट में बेचनी पड़ेगी। कल अगर आज हम नहीं जागे, मेरा किसान भाइयों से भी, मीडिया से भी अनुरोध है कि प्लीज़ सच्चाई दिखाइए, किसान और मजदूर को दिखाइए। ये रिया चक्रवर्ती और ये बहुत हो गया है कंगना रनौत, ये ऐसा कानून बनने जा रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे अगर आज हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में जीडीपी 9% थी, आज इन निकम्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से -24% पे आज हर सेक्टर में फेलियर है। हम केवल एक कृषि क्षेत्र ऐसा था, किसान की और मजदूर की अपनी मेहनत से उन्होंने, इस देश के अन्नदाता ने आज उसको 3% पे रखा, किसानियत को बचा के रखा। लेकिन इनकी नज़र में आज किसान भी चढ़ चुका है। ये हमारा कृषि जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस पर बड़े पूंजीपतियों की नज़र पड़ चुकी है और वो इसको जो है किसान को वही बंधुआ मजदूर बनाकर वो इसमें जो है अपनी माफिया गिरदी करने का काम शुरू करना चाहते हैं। तो विरोध होगा, आज भी हुआ है और ये लगातार होता रहेगा। देखिए, जो भी इनका सांकेतिक एक प्रदर्शन था, अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनको उचित चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाए।